क्या सोच रही हो रमा? अब भी तुम्हें यहीं रहना है? बेटे के मुंह में लगता है पागल हो गई हो। अरे इनका क्या है, यह तो अब बस पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार समझते हैं। माँ बाप तो बस इन पर बोझ हो गए हैं। 1000 बार कहा चुपचाप अपने घर चलो, पेंशन मिलता है, हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पत्नी रमा जी के हाथ को थामे नवल बाबू बोल रहे थे, ऐसे कैसे इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं जी? थोड़ा तो सोच कर बोलिए। जाने दीजिए ना, बहू की बात का क्या बुरा मानना जब बेटा ही ना समझे। पर हम तो माँ बाप हैं ना। बेटा बहू को छोड़ भी जाए पर इस 3 साल की पोती को तो नज़र भर देखिए, और फिर 2 महीने का पोता भी तो है। अरे बेटा बहू ना समझ है पर हम तो समझते हैं ना। अपनी पोती को गोद में बिठाते हुए रमा जी ने कहा, कह रहा हूँ रमा, देखना जिस दिन यह दोनों अब हमें कुछ बोले उस दिन तुम अपना सामान बंद कर मेरे साथ पटना चलोगी। एक तो है हैदराबाद में कोई पहचान का है नहीं, बस घर में पड़े रहते हैं। नवल बाबू सख्त लहजे में बोले, अच्छा जी, धीरे धीरे बोलिए ना, बहू सुन लेगी, फिर नमक मिर्ची लगाकर कार्तिक से कहेगी और फिर वह हमें ही जिम्मेदार मानेगा। रमा जी पति को चुप रहने की मिन्नतें करती हैं। पता नहीं यह औरतें औलाद के पीछे इतनी पागल क्यों रहती हैं। भुन भुनाते हुए नवल बाबू कमरे से निकल गए। कितने जतन से बेटे को पढ़ाया लिखाया, वह अच्छी सरकारी नौकरी पर लगा है। सोच रही थी बहू भी खोज कर अच्छी सी लेकर आऊंगी, पर बेटे ने कोई मौका ही नहीं दिया। अपनी पसंद की लड़की अवंतिका से विवाह की रट लगाए बैठा रहा। नवल बाबू इस शादी के खिलाफ थे, पर रमा जी के बहुत कहने पर रजामंदी दे दी थी। बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल भर लग गया, वह भी इसलिए कि रमा जी अपने बेटे की पसंद का ही करती आई थी, तो शादी का फैसला कैसे नहीं मानती। बेटा हैदराबाद में नौकरी करता था। शादी के बाद अवंतिका के साथ वहीं चला गया। बेटा बहू कभी कभी आते, कुछ दिन रहते, फिर चले जाते। अवंतिका जब भी आती घर में कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते हैं, और सब कुछ की जानकारी लेती रहती थी। वक्त गुजरता गया और एक बेटी आ गई। कार्तिक पूरी तरह अवंतिका के रंग में रंगने लगा था। वह जो बोलती वैसा ही कहता और करता। अभी 2 महीने पहले ही दूसरे बेटे के जन्म से पहले रमा जी और नवल बाबू को कार्तिक ने आने के लिए कहा था। यूं तो अवंतिका के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आकर रहा करते थे। बच्चों के जन्म से पहले वह चले गए, बस इसीलिए कि बेटी को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चों को जन्म देना था, जिसका खर्चा बहुत आता। कार्तिक खर्चे तो कर सकता था, पर अवंतिका ने कहा अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस पत्नी की बात में आकर कार्तिक ने रमा जी और नवल बाबू को यहाँ बुला लिया। रमा जी अपनी पोती के साथ अवंतिका का भी पूरा ध्यान रखती थी। बच्चा होने के बाद ये चाहिए वह चाहिए कहकर रमा जी और नवल बाबू से बहुत पैसे ले चुके थे। एक दिन तो हद ही कर दी थी। अवंतिका ने रमा जी रसोई में काम कर रही थी, उसे कार्तिक और अवंतिका की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त नवल बाबू बाहर पोती को लेकर टहलाने गए हुए थे। कार्तिक, हमारे बहुत खर्चे बढ़ गए हैं, तुम ऐसा करो, मम्मी पापा से बोलो जो पटना वाला फ्लैट का किराया आता है वह हमें दे दिया करें, और पेंशन के पैसे भी हमारे पास रहे हैं तो उनके खाने पीने और पापा जी की दवाइयाँ के पैसे वह हमें दे दिया करें। रमा जी के हाथ यह सुनते ही काम करते करते कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे, पर कार्तिक की बात से वह संभल गई थी। कमाल करती हो तुम भी। मैं मम्मी पापा से खाने पीने के पैसे लूँगा, वह हमारे बच्चों को जो देना चाहते हैं दें, मैं कुछ नहीं कहने वाला, कहकर कार्तिक ऑफिस चला गया था। रमा जी तो सुनकर दंगे रह गई थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि पोती को लेकर नवल बाबू घर आ गए थे और सारी बातें सुन चुके थे। इसी बात को लेकर नवल बाबू रमा जी पर गुस्सा कर रहे थे। उसी दिन तो रमा जी ने नवल बाबू को शांत करा दिया था। रविवार का दिन था, सब
बैठकर खाना खा रहे थे। अवंतिका ने कहा, मम्मी पापा जी, आप दोनों बहुत वक्त से यहाँ रह रहे हैं, जानते ही हैं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं। आप लोगों का भी खर्चा होता है, आप हमें अपने खाने का खर्च दे दिया करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्तिक चुपचाप बैठकर सुन रहा था, कुछ भी नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो खाने पीने का खर्चा देना है। हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो, ये तो दूसरे घर से आई है, हमें अपना नहीं मान रही। तू तो हमारा खून है। यह सुनकर भी चुप है। नवल बाबू आवेश में आकर बोले, पापा क्या गलत कह रही है, हमारे खर्च बढ़ गए हैं, आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा। कार्तिक ने कहा, कार्तिक बेटा, लगता है अब तेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। सोच कर तो आई थी कि कुछ महीने रह कर जाएंगे, पर तुम दोनों पर हम शायद बोझ हो गए हैं। रही पैसे देने की बात, तो तू पैसे वैसे ही मांग लेता तो हम दे देते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांग कर तूने तो मेरी ममता को भी छलनी कर दिया। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब पहली बार अवंतिका ने कार्तिक से यह बात कही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मेरे बेटे के मुंह में आज आपको नई बातें सुनाई पड़ी, कहकर रमा जी नवल बाबू की ओर देख रही थी। दूसरे दिन कार्तिक के घर से माता पिता के निकलते समय कार्तिक उनके पास आकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं अवंतिका की बातों में आ गया। आज इस मुकाम पर आप लोगों की वजह से ही हूँ। पता नहीं मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई जो मैं ऐसा बोल गया। बेटा तू जैसा भी रहेगा मेरा बेटा ही, पर आज तेरे बाप को समझ आ गया है, पैसे के आगे रिश्ते नहीं दिखते। रही तुम्हें पैसे देने की बात, जो तुम कह रहे थे कि ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं हर महीने कुछ रकम पोती के नाम पर जमा करता रहूँगा। अब जब तुम हमारे घर आओगे तो अपना और अपनी पत्नी के खाने के पैसे लेकर आना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है, यह तमाचा किसी और को ना मिले, कहकर नवल बाबू रमा जी का हाथ पकड़े चल दिए। कार्तिक गुस्से में अवंतिका को देख रहा था। अपने माता पिता का यह अपमान उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। उसने अवंतिका से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से जो भी आएगा उनसे लेना खाने का पैसा। अगर तुम नहीं लोगी तो मैं मांगूंगा, और अगर तुम्हारे रिश्तेदार मुझे यह कहेंगे कि आप हमसे पैसे कैसे मांग सकते हैं, तो मैं उसे कहूँगा कि अवंतिका भी तो मेरे मम्मी पापा के आने पर उनसे खाने और पीने का पैसा मांगती है। अवंतिका अब मन ही मन अफसोस कर रही थी। पहले पति नाराज हो गया और दूसरा अब काम की दोहरी जिम्मेदारी उसे अकेले ही उठानी पड़ेगी। रमा जी और नवल बाबू अपने शहर पहुंचकर चैन से रहने लगे। शायद यह सोचकर औलाद हो न हो, हम साथ हैं तो क्या गम है। जो माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, माँ 9 महीने अपने बेटे या बेटी को अपने गर्भ में रखती है और कितनी पीड़ा सहकर अपने बेटे या बेटी को जन्म देती है। दूसरी तरफ पिता भी बच्चों को पढ़ने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम करते हैं, और आज वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनसे हम खाने पीने के पैसे मांगते हैं। अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि माता पिता ही हमारे भगवान हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।